नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं हूं आपके साथ रीत वशिष्ठ। हिमाचल प्रदेश इस वक्त एक बड़ी प्राकृतिक त्रासदी से गुजर रहा है। पहाड़ों की गोद में बसे कई गांव मलबे में दब गए हैं। नदियां अपने उफान से गांव को लील रही है और सैकड़ों परिवार पल भर में उजड़ चुके हैं। जो पहाड़ सैर सपाटे और शांति के लिए जाने जाते थे, आज वहीं पर मातम पसरा हुआ है। चारों ओर चीख पुकार, टूटी सड़कें और ढहे घरों के बीच हर चेहरा बेबस और डरा हुआ नजर आ रहा है। सैकड़ों जाने जा चुकी हैं, सड़कें घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। पहाड़ों ने खतरनाक ढंग से खिसकना भी शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आखिरकार ऐसी आपदाओं के पीछे कारण क्या है और क्यों बार बार हिमाचल में फट रहे हैं बादल। मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि इस साल हिमाचल में मानसून सामान्य से कहीं ज्यादा सक्रिय रहा है। रिकॉर्ड तौर बारिश ने नदियों नालों को उफान पर ला दिया है और कई इलाकों में कुछ ही घंटों में महीनों जितनी बारिश दर्ज हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार नमी और पश्चिमी विक्षोभ के टकराव के कारण बादल फटने और लगातार भारी बारिश की स्थिति बनी हुई है। नतीजन पहाड़ों के ढलानें खिसक गई, सड़कें बह गई और गांव तबाही की चपेट में आ गए हैं। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि इंसानी लापरवाही और बदलते मौसम की भयावह चेतावनी है। पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई और अनियंत्रित निर्माण कार्य ने हिमाचल की नाजुक परिस्थिति को कमजोर कर दिया है। पहाड़ अब बारिश का बोझ नहीं सह पा रहे हैं। पहाड़ों की नाजुक परिस्थिति में हो रहे लगातार बदलाव, जैसे जंगलों की कटाई, सड़कों का चौड़ीकरण और भवन निर्माण ने प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया है। वहीं दूसरी ओर ग्लोबल वार्मिंग के कारण वातावरण में पहले से ज्यादा नमी इकट्ठी हो गई है, जो अचानक सीमित क्षेत्र में बदलकर बादल फटने का रूप ले लेती है। खड़ी ढलानों और कमजोर हो चुके पहाड़ों पर यह बारिश सीधे भूस्खलन और बाढ़ जैसी तबाही लेकर आती है। यही वजह है कि बादल फटना अब हिमाचल के लिए बार बार विनाश का कारण बनता जा रहा है। बादल फटना सामान्य बारिश से बिल्कुल अलग है। ये बेहद छोटे इलाके में कुछ ही मिनटों में सेकंडों के मिलीमीटर के रूप में बारिश लेकर आता है और पहाड़ी ढलानों पर यह बारिश सीधे तबाही में बदल जाती है। बादल फटने की घटना तब होती है जब वायुमंडल में अत्यधिक मात्रा में एक नमी जो छोटे से क्षेत्र में इकट्ठी हो जाती है और अचानक बहुत तेजी से बरस जाती है। पहाड़ी इलाकों में यह खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि खड़ी ढलानों और भौगोलिक बनावट के कारण बारिश का पानी रुक नहीं पाता और सीधा तेजी से नीचे की ओर बह जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते वातावरण में नमी पहले से ज्यादा हो रही है, जिससे ऐसे हालात बार बार बन रहे हैं। यही वजह है कि हिमाचल जैसे संवेदनशील पहाड़ी राज्यों में बादल फटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हिमाचल की ये त्रासदी हमें चेतावनी देती है कि पहाड़ों की नाजुक परिस्थिति से छेड़छाड़ बेहद खतरनाक साबित हो रही है। विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि अगर अनियंत्रित निर्माण और जलवायु परिवर्तन पर काबू नहीं पाया गया तो आने वाले कुछ ही सालों में ऐसी आपदाएं और ज्यादा भयावह रूप ले सकती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए अनंत ज्ञान के साथ।